नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा अवचेतन मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका साइंटिफिक जो हमने वैज्ञानिकों ने जो निकाला है वो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। और दूसरी चीज ये इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा आपको कि आप इसे कैसे अपने जीवन में संसाधन को पाने में और अपने रिश्तों को बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कई बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारा कुछ देखा होगा, आप चेतन मन के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको कुछ यूनिक बताऊंगा और यूनिक के साथ साथ मैं आपको एक्शन प्लान बताऊंगा। आप नोट्स बना लीजिएगा बेहतरीन तरीके से और उस नोट्स में आप लिखते रहिएगा कि आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है और आप अपने जीवन में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल कैसे करें। केवल ज्ञान होना किसी चीज का या केवल नॉलेज होना ही काफी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट यानी अमल में कैसे लाया जाए। और ज्यादातर लोग इसे अप्लाई करने में फेल क्यों हो जाते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, पहले तो बहुत देसी भाषा में एक चीज समझ लीजिएगा कि एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और ये कोई एनाटॉमिकली नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये वाला हिस्सा कॉन्शियस माइंड का है और ये वाला हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल, हम इस चीज को कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि जो भी हम होश में करते हैं, जो भी हम अपने कॉन्शियस से यानी जागरूकता से होश में आप चीजों को अट्रैक्ट करते हैं या एक्टिव एक्टिव रहते हैं आप, या जो भी एक्टिविटी करते हैं कॉन्शियस माइंड से। उदाहरण के तौर पर मैंने आपके माइंड को कमांड दी कि प्लीज वो पानी का गिलास उठा दीजिएगा, तो आप मुड़े और आपने पानी का गिलास उठाया और मेरे को लाके दे दिया। तो इस प्रोसेस में कौन सा माइंड कहाँ पे और कितना कैसे काम किया। तो कॉन्शियस माइंड, जैसे ही मैंने आपके माइंड को कमांड दी, यानी मैंने ये कमांड मैंने आपको पूरे पूरे आपको कमांड दी थी, फुल माइंड को, है ना। मैंने आपको माइंड को कमांड दी और उसमें से जो कॉन्शियस माइंड था उसने इस कमांड को एक्सेप्ट किया और सबकॉन्शियस माइंड में कमांड चली गई, अवचेतन मन में वो कमांड चली गई। और अवचेतन मन में जो अंदर कितनी सारी प्रक्रिया हुई है, यानी जो हमारे सेंसरी मोटर होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में उन्होंने वो एक्टिव हुए और उन्होंने आदेश दिया। यानी देखो, बात को सुनिएगा। मैंने बोला कि मुझे पानी का गिलास देना या पानी देना, आपके आंखों ने देखा, कानों ने सुना और आपके माइंड ने इस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसने इसको परसीव किया। और माइंड आपने अपने कॉन्शियस माइंड से इसे एक्सेप्ट किया, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, हाथ में उठाया गिलास और लाके दिया। ये इस प्रोसेस में किस तरीके से कॉन्शियस माइंड ने काम किया और किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया। बेसिकली ये एक नर्व सिस्टम होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। आपके पैर के अंगूठे में हल्की सी चीज मच जाए तो आपको महसूस हो जाता है, दर्द महसूस हो जाता है आपको। आपको कोई पीछे से आवाज दे, आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। ये सारा काम कौन कर रहा है? आपका अवचेतन मन कर रहा है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। और और ज्यादा मैं इसको डीप एक्सप्लेन करूं तो आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे ही आपके माइंड ने, इंद्रियों ने इस चीज को परसीव किया, आपके न्यूरॉन्स हर चीज को हर चीज को प्रोसेस करने में उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस होता है, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है हर चीज में, कोई भी चीज बोलने पे। और उसकी छवियां हमारे फ्रंटल लोब पे या उसकी भावनाएं हैं तो वो हमारे भावनाएं और इंटरनल
ऑडियो साउंड हमारी खुद की इंटरनल वॉइस या किसी भी और शख्स की इंटरनल वॉइस चलती रहती है। इसी प्रकार से दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। तो अब जैसे ही आपके अवचेतन मन में, यानी जैसे ही आपने परसीव किया कोई भी घटना को, एक्स वाई जेड कोई भी घटना ले लीजिए, मान के चलिए कि एक रास्ते पे एक घटना हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और आपके माइंड ने उसको जैसे ही लिया, अवचेतन मन में जितनी भी छवियां एक्सीडेंट को लेकर थी, या जो भी वहां वहां के नेटवर्क से, इमोशंस के नेटवर्क से, नेगेटिव इमोशंस के नेटवर्क से, सारी चीजों से आपके माइंड ने उससे परसीव करना चालू कर दिया। यानी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रोसेस था, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है ब्रेन में, वो पूरी तरीके से होने लग गई, और आपके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बन गया, एक किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर मान लो, उसी को हम न्यूरोप्लासिटी भी कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर हमेशा अलग होता है, खाते हैं तो अलग होता है, काम करते हैं तो अलग होता है, पानी पीते हैं तो अलग होता है, दोस्त पे बात करते हैं तो अलग होता है, फोन पे बात करते हैं तो अलग होता है, किसी से भी हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। और केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी यही है कि जब उसका स्ट्रक्चर अलग होता है तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस प्रोसेस चलता है उनके बीच में, वो उसके साथ साथ केमिकल को रिलीज करते हैं। अगर वो घटना अच्छी है तो वो अच्छे केमिकल को रिलीज करते हैं, और अगर घटना वो बुरी है तो वो बुरे केमिकल को रिलीज करते हैं। तो ये हुआ अवचेतन मन की, इतना और ज्यादा डीप है, आप पढ़ना चाहते तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस है कि किस तरीके से आपके अवचेतन मन ने काम किया, और ये केवल उस घटना से जो आपके जीवन में, जो आपके सामने घटित हो रही है, आपके माइंड ने उसको परसीव किया, रिसीव नहीं। रिसीव तो ये किया था कि एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपके माइंड ने उसे परसीव किया, क्योंकि वहां अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 लोग अलग अलग विचारधारा देंगे, और 100 लोगों के ब्रेन में अलग अलग प्रोसेस चल रहा हो। तो कहने का अब ये मतलब है कि अब आपको यह समझ में आ चुका है कि चेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन क्या होता है। अब प्रोसेस ये समझ में आता है कि आपको अवचेतन मन पे, अपने अपने अवचेतन मन को जागरूक कैसे करें, और उसकी शक्ति का प्रयोग कैसे करें, और ब्रह्मांड से कनेक्ट कैसे हो, और अपने जीवन में जो भी चाहिए, अच्छे रिश्ते, बेहतर धन संसाधन, और अपने जीवन में खुशियां, चाहे वो जॉब हो चाहे वो व्यापार हो, सब कैसे हासिल करें, सवाल ये पैदा होता है। तो अब आपको मैं निष्कर्ष बताऊंगा, निचोड़ बताऊंगा, और आप इस वीडियो को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको आज बिल्कुल यह क्लियर हो जाएगा कि आप चेतन मन और अवचेतन मन में, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में अंतर क्या है, और आप इसकी शक्ति का कैसे इस्तेमाल करें। तो हमारे पास दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है कि हम दुख, नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि हमारे पास पॉजिटिव इमोशन है, हम उसको भी महसूस करते हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास नेगेटिव इमोशन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस कौन होते हैं, ये आप जानते हैं। उदाहरण के तौर पर नेगेटिव इमोशन तो गुस्सा करना, जलस करना, ईर्ष्या करना, है ना, और चिंता करना, ओवर थिंकिंग होना, बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा बोलना, है ना, और जिस जिस भी घटना से, जिस भी बात से आपको बुरा लग रहा हो, वो आपके लिए नेगेटिव इमोशन है। चाहे वो दुनिया उसको कितना भी पॉजिटिव इमोशन कहे, लेकिन फिलहाल वो आपके लिए नेगेटिव इमोशन है। हाँ, हम उसे रिफ्रेम कर देंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी मेरा जो कहने का मतलब है आप उसे समझिएगा। और पॉजिटिव इमोशंस क्या है, जिससे भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको खेलना अच्छा लग रहा है, आपको काम करना अच्छा लग रहा है, आपको मूवी देखना अच्छा लग रहा है, आपको घूमना अच्छा लग रहा है, आपको भोजन ग्रहण करना अच्छा लग रहा है,
आपको जो भी करना अभी अच्छा लग रहा है, आप फिलहाल उसे अभी कर सकते हैं। अपनी उससे आप जिससे आपको अच्छा लग रहा है वही आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज करना लगता है, चाहे वो डोपामाइन हुआ, चाहे वो कोई अदर केमिकल हुआ। जोक सुनना हुआ, जोक बोलना हुआ, अपने मन की इच्छा को पूर्ण करना जिससे आपको खुशी मिले, आपका केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से वो अच्छे केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं। और आपके ब्रेन के यानी ब्रेन वहां से उठा के पूरे बॉडी के एक एक सेल में, यानी 288 यानी 2882 मेटाबॉलिज्म सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। जब हम खुश होते हैं तो वो सारे प्रोसेस बिल्कुल सही चलते हैं और हमको कोई बीमारी नहीं। ये कितने कमाल की बात है, ये बहुत ही अद्भुत बात है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो अब ये प्रोसेस हमारे ब्रेन में चलता रहता लगा। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी खुशियां आती हैं, कभी नेगेटिव इमोशन, कभी पॉजिटिव इमोशन, कभी पॉजिटिव इमोशन, कभी नेगेटिव इमोशन। इन सब चीजों की बमबारी हमारी जिंदगी में चलती रही, हमेशा चलती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे इस घट खुशी और दुख से ये तो हमें पता चल गया कि खुशी से क्या केमिकल रिलीज होगा, क्या इंटरनल, इससे यूनिवर्स कैसे कनेक्ट होता है, ये एक रहस्य है। और इसी रहस्य को कई अमीर लोगों ने पहले राजा महाराजाओं ने अपने पास दबा के रखा, बताया नहीं। गरीब लोग केवल काम पर जाते थे शाम को, और शाम को घर वापस आते थे। उनके पास अपने जीवन के बारे में, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जीवन में नई चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए उनके पास वो रहस्य नहीं था। या यूं मान के चलो कि उनके पास वो विचारधारा ही नहीं थी जिससे वो इस चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित करते। लेकिन जानते हमारे प्राचीन काल के सभी लोग थे इस बात को, चाहे वो बेबी लोनवासी हुए, चाहे वो इजिप्टियन हुए, चाहे वो हमारे भारतीय हुए। जब जब माइक्रोस्कोप भी इजाद नहीं हुआ था, तब हमारे भारतीयों को, इजिप्टियन को और इन सब लोगों को इसका ज्ञान था, इसका कोशिकाओं। तो ये कितने कमाल की और हैरानी की बात है कि जब माइक्रोस्कोप भी इजाद नहीं हुआ था, जब हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि किस तरीके से हम सेल को देखें, किस तरीके से हम उसे ऑब्जर्व करें, तब हमें इस चीज का ज्ञान था। और हमारे हिंदू ग्रंथों में आप इसको पढ़ लीजिएगा, आयुर्वेदा में पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको संख्या फिलॉसफी मिलेगी, वहां पे आपको काफी डिटेल मिल जाएगी। तो अब जैसे ही हम खुश हुए और हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम अपनी तरीके से काम करने लगे, यानी गाल का जो स्किन है, स्किन का जो सेल है वो स्किन को ग्लो करने लगा, आंखों का जो सेल है वो आंखों को रोशनी प्रदान करने लगा, बालों का जो है वो अपने बालों को निखारने लगा, घुटने का है वो घुटनों को ताकत देने लगा, हृदय का है वो अपना फ्लो को करने लगा, किडनी का है वो किडनी को फिल्ट्रेशन करने लगा, लीवर का है वो प्रॉपर डाइजेशन करने लगा। जब ये करने लगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में नेगेटिव जो चीजें हैं वो हट गई हैं, आप लगातार पॉजिटिव सोचते चले जा रहे हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम तब यूनिवर्स से जुड़ते हैं। और वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हमारा बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं अच्छे अच्छे, और हमारे बॉडी के सेल अपने आप को काम करने लग जाते हैं। और उसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंस स्टेट, यानी एक रूपता, यानी हमारी हमारी मनः स्थिति उस समय स्थिर पोजीशन पर है। और इस स्थिर पोजीशन का मतलब होता है कि अब हम प्रकृति की उस चेतना से जुड़ गए हैं जो केवल, बात को दोबारा सुनिएगा, मैं दोबारा दोहराऊंगा, कि अब हम प्रकृति की उस चेतना से जुड़ गए हैं जो केवल ग्रो करना जानती है और कुछ भी नहीं। घास कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो केवल बढ़ती ही नहीं। तो इसी प्रकार से अब हम उस अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हमारी प्रकृति काम करती है। अब मैं यूनिवर्स कह लूं, चाहे प्रकृति कह लूं, चाहे परम पिता परमेश्वर कह लूं, चाहे ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे आपका कुछ भी कह लूं, वो आपने, समाज ने आपको अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वो
जब आप लॉ ऑफ वननेस पढ़ेंगे, जब एक ये चीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब एक ही है। तो अब हम उस परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु से, या उस ईश्वर यूनिवर्स से, या जिसे हम कॉस्मिक जो भी आप कहना चाहते हैं, आप उससे जुड़ जाए। अब आप उससे जुड़ के काम कर रहे हैं, यानी अब आपको मैं ये सीक्रेट बता रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपका जीवन और आपकी पूरी पीढ़ी का जीवन और आपके आसपास रहने जो भी वाले लोग हैं, अपना सबका जीवन तब्दील हो जाएगा, सबका जीवन बदल जाएगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक बहुत, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कहीं सुनी बातें नहीं कह रहा हूं, मैंने किताब से उठा के पढ़ लिया, नहीं। मैं आपको एक गहरी बुनियादी सोच के तहत, एक एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करी हुई बातों के तहत बता रहा हूं, और आप भी करके देखिएगा। और एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है आपको कमेंट करके मुझे बताइएगा भी जरूर। तो जैसे ही यूनिवर्स आपसे जुड़ेगा, अब हम इसे यहीं पर आकर्षण का नियम कहते हैं, इसी को, यही वो रहस्य था, यही वो सीक्रेट था जो जो ज्यादातर आम आदमी अभी भी नहीं जानता है। और जो कुछ जानते हैं तो वो केवल जानते हैं, उसको अमल कैसे करें वो ये नहीं जानते। तो अब आपका जो नियम है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहते हैं, वो अब यहां पर लागू होता है। वो क्या कहता है कि जैसा हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। और यह अवचेतन मन में चल रहा है सब कुछ, ये अंतर हमारे इंटरनल माइंड में, इंटरनल बॉडी में सब प्रोसेस चल रहा है, जो केवल ग्रो हो रहा था। तो अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि हर चीज स्पंदन करती हुई ऊर्जा है। तो अब ये शरीर एक स्पंदन करती हुई ऊर्जा है, तो ये क्या स्पंदन कर रहा है, ये क्या वाइब्रेट कर रहा है कि मैं ग्रो हो रहा हूं। और यूनिवर्स में यही, यूनिवर्स का एक सब्सटेंस है जिसे हम फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस है, जो थॉट टेकिंग है, जो जो अच्छा और बुरे सबको जानता है, और वो इन विचारों को लेके जाता है। वो इस वाइब्रेशन से जो भी फ्रिक्वेंसी निकलती है वो यूनिवर्स में विखंडित होती है, और सृष्टि सृजनात्मक क्रिया में लग जाती है। वो एक सृजनात्मक क्रिया होती है कि किस तरीके से फ्रिक्वेंसी जाती है, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारे पास आता है। यही आकर्षण का नियम है। तो अब हमारा शरीर महसूस कर रहा है कि हम ग्रो हो रहे हैं, सृष्टि हमें और ज्यादा ग्रो करती है। इसी में हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लेते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हम इस पृथ्वी पर आए क्यों। हमारा, हम यहाँ पे स्टेटस मेंटेन करने के लिए नहीं आए हैं, या हम यहाँ पे किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ की किसी से जलस करने के लिए नहीं आए। ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। हम अब किसी को दिखावे के लिए नहीं आए हैं कि फला गाड़ी हम भी ले ले, है ना। हम यहाँ पे जीवन को जीने के लिए आए हैं, एक प्रेम के अनुभव को महसूस करने के लिए आए हैं। और यही जीवन है, यही, इसी में जीवन आनंद है। तो ये कितने कमाल की बात है कि यहाँ पे अब जब आप ग्रो सोच रहे हैं तो आपको पूरी सृष्टि आपके सुर से सुर मिलाएगी, क्योंकि आप अब ग्रो करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लोगों में। आप इतने भर जाएं कि कहते हैं ना कि ये ये तो वह व्यक्ति है जिसके छूते ही लोग खुश हो जाते हैं, जिसके आते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आप, अब आप वो शख्स बन जाएंगे केवल इतना ही करने से। आप इसकी कोशिश कीजिए। हाँ, अब आप कहेंगे कि ओह, तो मुझे अपने विचारों पर काबू करना पड़ेगा, मुझे अपने देखने पड़ेंगे कि, देखो वैज्ञानिक के हिसाब से 60 to 80 थाउजेंड के आसपास विचार आते हैं हमारे 24 घंटे के अंदर, और आप विचारों पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन यह सत्य है कि जिस चीज पे आपको बुरा लग रहा है, आप उससे दूरी बना लीजिएगा, आप उससे हट जाइएगा। जिससे आपको अच्छा लग रहा है उसे करते रहिएगा। लेकिन ये नहीं कि आपको अब किसी को ड्रग्स लेने से अच्छा लग रहा है तो वो ड्रग्स ही लेता रहे, ऐसा नहीं है। आप अच्छे और बुरे का अर्थ जानते हैं कि आपको किस चीज से अच्छा लग रहा है, और वो आपके शरीर को नुकसान नहीं दे रहा है, वो आपके, उसकी इकोलॉजी बैलेंस होनी चाहिए, यानी वो आपको नुकसान नहीं देना चाहिए। यानी आपको पैसा चाहिए तो आप किसी के पेट में चाकू मार के तो पैसा नहीं ले लेंगे, उसकी इकोलॉजी बैलेंस होनी चाहिए। वो एक
एक रूपता में होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस स्टेट में होना चाहिए। तो जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंस स्टेट में जीवन को जिएंगे, और आप अब यहाँ पे अभिव्यक्त का नियम यानी लॉ ऑफ मैनिफेस्ट ये कहता है कि आप जो भी अब सोचते हैं, जो भी विचार डालते हैं, वो आपको मिल जाता है। इसी हम मैनिफेस्ट पावर भी कहते हैं, इसको हम इंक्रीज करते हैं। तो जब अब हम अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकते, जब हम अब विचारों पर काबू पाने के दो तरीके, और आप दोनों को बहुत ही गहन से सुनिए, बहुत गहरे तरीके से सुनिए। एक तो ये कि पास्ट के जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हैं, उनकी उनको इरेज कर दिया जाए, या उनको रिफ्रेम कर दिया जाए, या उससे उनसे सबक ले लिया जाए, तो वो शांत हो जाते हैं, उनकी इफेक्टिव जो कम हो जाती है। बेसिकली वो हमारे ब्रेन पे पड़े होते हैं, और जब वो ब्रेन में पड़े होते हैं तो हमारे ब्रेन जो न्यूरल पाथवे होते हैं, जिसे हम पैटर्न कहते हैं, जिसे हम क्या नाम है, जो हमारे सिनेप्सिस गैप होते हैं वो बन जाते हैं, उसमें हमारे लाइफ के पैराडाइम होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस होता है। वही न्यूरॉन्स हमारे न्यूरोपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स होते हैं, वो कई थाउजेंड्स के आसपास के प्रोटीन की रिसर्च हो चुकी है। वो प्रोटीन, वो न्यूरोपेप्टाइड से हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल में अलग अलग हिस्सों में इंफॉर्मेशन जाने लग जाती है, और वही इंफॉर्मेशन की वजह से हम अपनी स्टेट को खराब करते रहते हैं। ना चाह, मैंने कहा था ना, कॉन्शियस माइंड पे नहीं पता आपको कुछ भी। आप रास्ते से जा रहे थे और आपने बेशक 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए घटना देखी जहां पे बहुत बुरा हाल हुआ था, कटे वटे शरीर पड़े हुए थे, या एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, आपको उससे मतलब नहीं है, वो तो कॉन्शियस लेवल है। कॉन्शियस लेवल तो ने तो देखा है, मुझे क्या लगता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड ने उसको परसीव कर लिया आपके माइंड से, वहीं से इंसान बीमार होने लगे। बहुत सारे केसेस ऐसे कॉन्शियस माइंड में नहीं पता आपको, लेकिन अब बात ये होती है कि ढूंढना, उस इवेंट्स को ढूंढना और हटाना। मैं इसमें आपको पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार हूं, पूरी रूप से। इसके लिए आप मेरे से 1-to-1 भी जुड़ सकते हैं, और मेरी वर्कशॉप भी ले सकते हैं। और मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गेस्टाल्ट थेरेपी, लोगोथेरेपी, हिप्नोसिस प्रोसेस, और लॉ ऑफ मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन सब पावर ऑफ इंटेंशन से के बेस पे मैं आपको वर्कशॉप दूंगा, और उन पास्ट की सारी घटनाओं को हटाऊंगा जो आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में जगह बना रखा है, वो लगातार आपकी बॉडी की ग्रोथ को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, बालों का झड़ना हो गया, सीने में प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, कैंसर है, कोई भी चीज है, वो आप, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समाज ने जो भी नाम दिए हैं, वो रिसर्च ने जो भी नाम दिए हैं, डोंट केयर। मेरे लिए तो वो एक इवेंट्स है, और मुझे उन्हें ढूंढना है, तो उन्हें हटाना है। तो एक तो ये तरीका होगा जिसमें मैं आपकी पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज यह हो गई कि आप शांत मन से लिख लीजिएगा, आप जो आपको बेहतर लगे मेरी तरफ से आप वो कीजिएगा, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। यहीं से आपके अवचेतन मन की शक्ति भी कैसे जगेगी मैं बताऊंगा आपको। तो अब दूसरी अवस्था यह है कि आप शांत मन से, जैसे मैंने बैठा हुआ हूं, कंधे सीधे करके, अपने पैरों को सीधे करके, इसे हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, यानी संसाधन पूर्ण स्थिति। कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, पैर सीधे, और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे करके अपने घुटने पे रख के, और धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करें, और सांसों को कम से कम 10 से 12 सांसें, गहरी गहरी सांसें लें, और गर्म फूंक के साथ बाहर नेगेटिव एनर्जी को फेंकें, महसूस करें कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। इस तरीके से कम 10 मिनट तक बैठेंगे, और विचारों पर रिएक्ट ना करें। विचार आएंगे, वो तो तय है, विचार तो हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते। हम सो जाए या मरने के 8 घंटे बाद भी विचार चलते रहते हैं हमारे ब्रेन में। तो जैसे ही आप बैठेंगे, तो आपके देखेंगे कि आपके पास विचार आ रहे हैं, आप उनके पीछे ना जाइए, उन पर रिएक्ट ना करें। आप स्थिर पोजीशन में बैठे रहें, शांत मन से, शांत जगह पे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात को 12 बजे, 1 बजे, जब आपको जैसा उचित लगे। 10-12 मिनट तक बैठेंगे, आपका मन शांत होने लग जाए। और उन इवेंट से, उन घटनाओं से, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप जानते हैं, ये मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, ऑलमोस्ट बताता हूँ। ऐसे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। कई बार टीचर ने मारा था, भाई ने पैसे छीन लिए थे, टीचर पे गुस्सा आया था, पिता ने मारा था, मेरी गलती नहीं थी फिर भी मारा था। तो ये ऐसे बहुत सारी घटनाएं पड़ी होंगी, अनगिनत।
कई बार ईर्ष्या हो रही थी, कई बार जलस हो रही थी, कई बार साइकिल से गिर गया था तो लोग हंसने लगे थे, है ना। कई बार मम्मी ने खाना भाई को ज्यादा दे दिया था, मुझे कम दिया था। कई बार चीज लेके आए थे, कई बार भाई की शर्ट आ गई थी, मेरी नहीं आई थी, है ना। कई बार गर्लफ्रेंड ने नाराजगी जताई थी, कई बार मेरी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के किसी और के पास चली गई थी। ऐसे बहुत सारे, कहीं जॉब छूट गई थी, है ना, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था। ऐसे लाखों करोड़ों इवेंट्स है, लाखों करोड़ों इवेंट्स है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे ही आप इस अवस्था में बैठेंगे, विचार आएंगे, ऐसे ही पुराने विचार, कभी अभी का, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा वैसा। अब आपको विचारों के साथ नहीं भागना। 10-12 मिनट बाद विचार आना शांत हो जाएंगे। आप सांसों पे फोकस कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे ही आप फोकस करना शुरू करेंगे, आप स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। अब आप मेरे से एक सवाल कर रहे हैं कि सर मुझे कितना वक्त लगेगा कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा लूं। और दोनों ही प्रोसेस से, देखो बेसिकली क्या है कि आप अगर आप बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप दोनों ही प्रोसेस से गुजरे। एक तो वो भी प्रोसेस जो मैं आपको कराऊंगा आपको, एक वो प्रोसेस है। एक दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है, उससे भी आपकी बॉडी की स्थिरता, यानी जैसे ही आप इवेंट पर जो आपके विचार आएंगे उन पे आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, तो भी चले जाएंगे, तो भी आपको वो मिल जाएगी। और आप दोनों को ही साथ में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्थिर पोजीशन में होंगे और आपके माइंड में जो नेगेटिव इवेंट्स है वो हटते चले जाएंगे, और वैसे ही आप स्थिर पोजीशन में, कांग्रेस स्टेट में आ जाएंगे, ग्रो अवस्था में आ जाएंगे, और यूनिवर्स आपको फिर हमेशा ग्रो ही ग्रो देगा। लोग भी वैसे ही मिलेंगे, तरक्की वाले, सीखने वाले। और यही अवचेतन मन की जागरूकता है। अवचेतन मन की कोई ऐसी जागरूकता नहीं है मैंने कोई बटन दबा दिया और वो काम करने लगा। अवचेतन मन का जगने का यही एक लंबा प्रोसेस है। इसमें समय लगेगा, और समय लगना भी चाहिए। क्योंकि आप तुरंत बीज डालते ही आप उसके पौधे को पूछने लग जाए कि तू फल कब देगा, तो वो नहीं, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। सृष्टि आपके पर्सनल डिजायर पर काम नहीं करती, वो नियम पर काम करती है। वैसे तो 12 लॉज हैं, वो मैं 12 लॉज भी आपको जरूर जल्दी ही उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना शुरू कीजिएगा, आपको नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। जीवन आनंद, यानी आपको अपने आप से प्रेम होने लग जाएगा। ये जो दिखावा खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि 500 रुपए की टी शर्ट भी पहन ली या 300 रुपए की शर्ट भी पहन ली, तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस, एक जीवन आनंद मिलेगा। आपको ब्रांडेड कपड़े पहन के दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये जीवन आनंद है। तो आप इस तरीके से अपने जीवन आनंद को बना सकते हैं, अपने अवचेतन मन को जगा सकते हैं। लोग केवल उठा उठा के किताबें पढ़ लेते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाएगा। फिर वो कुछ दिनों बाद शांत हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं ये तो काम नहीं करता यार, ये तो ऐसे ही। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि वो अपनी अपने खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अपने आप में जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, अपने आप को झांक कर नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण और संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा एक कोर्स मैंने बनाया है बहुत खूबसूरत तरीके से, उसको काफी साल से रिसर्च से, और मैंने उस कोर्स को बनाया हुआ है। उस कोर्स में आपको मैंने 7 वीडियोस दी हैं, एक वर्कबुक दिया है, 2 विजुलाइजेशन दी है, जिसमें आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। मैंने उसमें पूर्ण रूप से हेल्प की है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप उसे 15-20 दिन तक उस मेडिटेशन को कीजिएगा, उस विजुलाइजेशन को कीजिएगा। 2 विजुलाइजेशन दिए हैं मैंने, और आपका जीवन यहीं से बदलने लग जाएगा। दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे उसमें भी वेबसाइट है, वहीं से आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।